सेकेंड चैप्टर 11th वर्स। श्री भगवान उवाच अशोचयन् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अतसूनगतसूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। ठीक है। ठीक है। ओके, सो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अब अर्जुन तो दुखी हो गया, शोक में चला गया। तो भगवान काउंसिल कर रहे हैं उसको। काउंसलिंग होती है, उसको एडवाइस दे रहे हैं, सही रास्ते पे ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अशोचयन अन्वशोचस्त्वम, कि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। अशोचस मतलब कि सॉरी, अशोच अन्वशोच। अन्वशोचस मतलब उसके लिए दुख हो रहे हो जिसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान की एडवाइस ये है। सो वेल, अब अर्जुन कहेगा वेल ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य, स्पेशली ये जो दो थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, जो तीन थे, उसमें से भी भीष्म पितामह उनके गुरु हैं, पिता हैं। मतलब यू कैन इमेजिन कितने अटैच्ड होंगे अर्जुन भीष्म से, और भीष्म पितामह भी अटैच्ड होंगे अर्जुन से, नहीं? सो ये जो अटैचमेंट है, इसके कारण अर्जुन हेजिटेट कर रहा है फाइट करने से। और नेचुरल है, मतलब अगर हमारे सामने हमारे फादर आ जाए और कोई कहे इनको मारो, मतलब हाउ डू यू डू दैट? करना बड़ा मुश्किल है, नहीं? स्पेशली जब भीष्म पितामह की भी अर्जुन से अफेक्शन है, अर्जुन की भी भीष्म पितामह से अफेक्शन है। तो पांडु तो मर गए थे, इनको पाला तो भीष्म पितामह ही नहीं, तो पिता तुल्य हो गए, गुरु तुल्य हो गए। सो इसलिए यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि तुम उसके लिए शोक करो, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। बट अर्जुन का आर्गुमेंट है कि ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आपकी एडवाइस है, मगर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। कैसे पॉसिबल है? एक मनुष्य कैसे कर लेगा अपने भाइयों को, अपने पिता, अपने गुरु को मारना? दैट्स धर्म की दृष्टि से भी गलत है और अटैचमेंट की दृष्टि से भी अजीब सा है। दोनों दृष्टिकोण से फनी है। धर्म, काम, दोनों दृष्टिकोण से फर्क है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं प्रज्ञावादाम से भाषा से। भगवान कह रहे हैं कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। प्रज्ञावादाम, प्रज्ञा मतलब होता है, प्रज्ञा मतलब नॉलेज नहीं है, नॉलेज को बोलते हैं ज्ञान। और एक वर्ड होता है विज्ञान। विज्ञान मतलब होता है उस नॉलेज की एप्लीकेशन, नॉलेज को लगाना कैसे। तो जैसे उदाहरण के लिए भी नॉलेज है, मतलब हमारे पास नॉलेज है कि क्या कहते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए नॉलेज है कि आपको एक हथौड़ी है, एक कील है, तो हथौड़ी से कील को आप ठोक सकते हो कहीं भी, लकड़ी को जोड़ सकते हो, है ना, कील से ठोक के। ये नॉलेज है। मगर विज्ञान क्या है? विज्ञान एप्लीकेशन है। विज्ञान क्या है? आप हथौड़ा, कील और लकड़ी से बहुत सुंदर सुंदर कार्डबोर्ड्स बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, स्टेयर केस बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। वो विज्ञान है। ज़रूरी नहीं है आपको हथौड़ा और कील ठोकना आता है तो आप सुंदर सुंदर चीज़ बना लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। ऐसी मिट्टी भी है, मिट्टी से आप कुछ पुतला बना सकते हो, मगर जिसको आता है मिट्टी से बनाना, वो पता नहीं क्या क्या बना दे। सो वो विज्ञान होता है। विज्ञान मतलब कला, और ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन।
भी आपको पता है चीज़ें, 1 2 3 4 5। जैसे भक्ति में भी ज्ञान है कि चैंटिंग करने से माइंड कंट्रोल आता है, मगर विज्ञान में कमी है ना, क्योंकि हो नहीं रहा, चैंटिंग कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल नहीं आ रहा, हमें वो करना नहीं आ रहा। सो एप्लीकेशन, सो ज्ञान विज्ञान। तीसरा वर्ड है प्रज्ञा। ये जो वर्ड है प्रज्ञा, मतलब होता है कि प्रज्ञा मतलब क्या होता है? प्रज्ञा मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। मतलब अंदर से, कैसे कहेंगे प्रज्ञा? प्रज्ञा तो प्रज्ञा ही है, इंट्यूटिव नॉलेज होती है। क्या कह रहे हो? हिंदी में कोई और वर्ड है इसका प्रज्ञा का? विवेक नहीं है। हाँ, इसको ऐसे कह सकते हो, अंदर की आवाज़ जो होती है ना वो प्रज्ञा होती है, अंदर की आवाज़, वो प्रज्ञा है। ठीक है, लगा लेते हैं, ठीक है। सो प्रज्ञा मतलब अंदर की आवाज़, इंट्यूटिव नॉलेज, सिक्स सेंस, बहुत सारे वर्ड है इसके लिए। सो प्रज्ञा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारी प्रज्ञा खत्म हो चुकी है, तुम प्रज्ञावान की तरह बोल रहे हो मगर प्रज्ञा खत्म हो चुकी है तुम्हारी। तुम्हें नॉलेज ज्ञान है, विज्ञान है नहीं। तुम्हें तीर चलाना का ज्ञान है, शस्त्र विद्या, और विज्ञान भी है, तुम सबसे बड़े तीरबाज हो, मगर प्रज्ञा नहीं। अंदर की आवाज़ खत्म हो गया तुम्हारी। तुम्हारी अंदर की आवाज़ कह रही है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तुम्हारी अंदर की आवाज़ कह रही है कि धर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्थ से और काम से। सोशल मतलब पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी, समाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धर्म है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए लोग समाज को त्याग देते हैं, संसार को त्याग देते हैं, नहीं, धर्म की रक्षा करते हैं। बट उसकी, अर्जुन के अंदर की आवाज़ ये नहीं कह रही कि धर्म से भी इम्पोर्टेंट है कृष्णा। वो खत्म हो गया, वो कंफ्यूज हो चुका है अर्जुन। प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, धर्म से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? कृष्णा। तो फिर अब तो एक्चुअली अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने धर्म को कृष्णा से ऊपर रख दिया, और ये फुलिशनेस है, क्योंकि धर्म के साक्षात प्रतीक कौन है? कृष्णा ही तो है। क्या है वो श्लोक? हाँ, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान ने बोला है, साक्षात भगवत। और भी श्लोक हैं बड़े सारे। साक्षात भगवान ही धर्म है, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म बनता है, और क्या होता है। सो अर्जुन कह रहा है कि भी मेरे मगर कृष्ण, मेरे हिसाब से धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपसे भी। मतलब ये अर्जुन ये कह रहा है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप कम जानते हैं। यही हो रहा है ना, मैं ज़्यादा धर्म के बारे में जानता हूँ, आप कम जानते हैं, तभी तो आर्गुमेंट दे दिए। तो ये क्लियर ऑफेंस है, ऑफेंस हो गया ना। मान लीजिए तुषार आया मेरे पास और मैंने इसको कुछ बोला, सर कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ बलराम ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से प्रभु जी ऐसा है। तो क्या है बताओ फिर? तो तुषार कह रहे हैं मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप कम जानते हो, यही कह रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो इसलिए भगवान डांट रहे प्रज्ञावादान से भाषा से, यार तुम इतने इंटेलिजेंट और प्रज्ञावादान की तरह बोल रहे हो, मगर तुम नॉनसेंस हो, तुम तो ऑफेंस ही कर रहे हो। तुम पाप से डर रहे हो मगर अपराध से नहीं डर रहे। पाप से डर रहे हैं ना कि मेरे गुरु की हत्या हो जाएगी, समाज खराब हो जाएगा, वर्णाश्रम नष्ट हो जाएगा, नहीं, मगर तुम अपराध से नहीं डर रहे। अब कॉमन आदमी ऐसे ही होता है, नहीं, जो कॉमन अच्छे आदमी होते हैं ऐसे ही होते हैं, पाप से डरते हैं, पुण्य करते हैं, मगर अपराध से नहीं डरते। सो सबसे बड़ा महापाप तो अपराध ही है। क्यों?
क्योंकि अगर आप पाप से डरते हो, चलो बहुत अच्छा है, मगर भगवान की बात नहीं मानोगे तो फिर से पाप में फंस जाओगे। यही है ना, आप वो काम करोगे जो नहीं करना चाहिए, संसार का अकल्याण होगा। दिखने में लग रहा है कल्याण हो रहा है मगर अकल्याण हो रहा है। और दिखने में लग रहा है अर्जुन लड़ाई नहीं करेगा, अच्छा है, सब जिंदा रहेंगे, कोई मरेगा नहीं, हत्या नहीं होगी, वर्णाश्रम खराब नहीं होगा, चलता रहेगा सब कुछ आराम से, मगर एक्चुअली वो हो उल्टा रहा है, चीज़ें उल्टी हो रही हैं। कृष्णा कह रहे हैं सही नहीं है, तुम गलत देख रहे हो। लोग अगर जिंदा रहे इस युद्ध में तो संसार और खराब हो जाएगा। तो कभी कभी मारने से भी संसार का कल्याण हो जाता है। कभी कभी हिंसा भी ज़रूरी है। वो नहीं है कि ये अहिंसा परमो धर्म, नहीं है, एक लेवल पे तो है, बट इसका मतलब नहीं कि हिंसा ख़त्म ही कर दें। हिंसा भी करना ज़रूरी है, राजा को हिंसा करनी पड़ती है क्रिमिनल्स पे, तभी तो सुधरेंगे वो। ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन, ऐसे यहाँ पर सेम सिचुएशन है, एक्चुअली सिचुएशन सेम है। अर्जुन, ठीक है, धर्म ज़रूरी है, मगर कभी कभी धर्म को त्यागना भी ज़रूरी है भगवान के लिए, और कॉमन सेंस भी है। अर्जुन अपने धर्म की बीन बजा रहा है, क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता ना। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं प्रज्ञावादाम से भाषा से, तुम्हारी भाषा तो ऐसी है कि तुम बहुत प्रज्ञावान हो, मगर एक्चुअली मूर्ख हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग भी सोचते रहते हैं ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, ये ऐसे 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 ऐसे, बट अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली हम सोच सोच के कभी कभी सबसे मूर्ख नज़र आते हैं। वैसे ही होता है ना, भी कोई आदमी होता है, कोई आदमी आर्ग्यूमेंट्स देता है भवाड़े सारे, जैसे लेक्चर में भी देखा होगा, तो कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम आंसर देते हैं, फिर उसके आर्ग्यूमेंट देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो, और बाकी लोग हंस रहे होते हैं उस पर क्योंकि बाकी लोगों को समझ आ रहा होता है बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, होता है नहीं जैसे होते हैं, बाकी लोग हंस रहे हैं, भैया क्या हो रहा है, पागलपंती वाली बात कर रहे हैं, उसको अपने माइंड में लग रहा है कि मैं बहुत एक लॉजिक और इंटेलिजेंट बात करता हूँ। ऐसे ही सिंगिंग में भी होता है, आप सिंगिंग कर रहे हो, आपको लगेगा यार मैं तो क्या गा रहा हूँ, और बाकी लोग हंस रहे होते हैं, यार ये तो गधे से भी बुरी आवाज़ है। यानी अब एक हमारे डिवोटी गौड़िया मठ के थे, दिल्ली में आते थे गौड़िया मठ के, तो दिल्ली में आए तो मतलब ही वॉज अ सिंगर, तो मुझसे कह रहे थे प्रभु जी जब मैं गाता हूँ तो बस लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। अच्छा, तो तुझे कैसे पता? तो कहते हैं कि जब मैं हरे कृष्णा करते मैं भजन गाता हूँ तो पहले ऐसे देखता हूँ, फिर ऐसे देखता हूँ, और सब आँख बंद करके मस्ती में होते हैं तो इसलिए मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, चलो वो तो दैट्स ओके, बट हरे को लगता है मैं अच्छा गाता हूँ, नहीं किसको लगता है मैं बुरा गाता हूँ? क्यों? तुषार आपको लगता है अच्छा गाते हैं? लगता ही है, क्यों प्रतीक? महाभागवत अच्छा ही है, अपने को तो अच्छा ही लगता है, आपको कभी नहीं पता लगेगा आप बुरा गाते हो जब तक कोई दूसरा ना बताए या अपनी रिकॉर्डिंग ना सुनो। जब गा रहे होते हैं उस टाइम नहीं समझ आता, बाद में हो सकता आता है, उस टाइम नहीं समझ आएगा आपको। ऐसे ही है, ऐसी लॉजिक है। जब लॉजिक दे रहे होते हो किसी को तो आपको समझ नहीं आएगा आप गलत हो, आपको लगेगा आप सही हो। हम बाद में हो सकता है आपको समझ आ जाए, जैसे अर्जुन को भी बाद में समझ आ गया यार मैं क्या बोल रहा था, उस टाइम नहीं समझ आ सकता, वो इम्पॉसिबल है समझना। क्यों है पता नहीं, अब गाते वक्त क्यों नहीं लगता हम एक बुरा गा रहे हैं, बताओ क्यों नहीं लगता? देखो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं लगता हम बुरा गा रहे हैं? सही है, ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? कल ये रास्ते गा रहा था, कल दामोदर का मैंने बोला था थोड़ा सा गा, परसों रास्ते को लग रहा होगा मैं सही गा रहा हूँ, नहीं वो तो मैंने बोला था ना, आप शुरू से गाते तो फिर आपको सही गा रहा हूँ मैं, उसमें क्या है।
सो क्यों नहीं लगता हमें उस टाइम? क्यों? क्योंकि ये है प्रज्ञावधांश भाषा से। जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारी प्रज्ञा ढक जाती है। क्यों ढक जाती है? अटैचमेंट की वजह से। हम अपने से अटैच्ड है ना, हम अपने आप को बुरा नहीं देख सकते। अटैचमेंट यही कहती है ना, जैसे माँ अपने बच्चे को बुरा नहीं कहेगी ना कभी। अब माँ से पूछो सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, किसको कहेगी? किसको कहेगी? अपने बच्चे को कहेगी। एक तो बचपन में तो मेरी मदर एक स्टोरी सुनाती थी, हमेशा ये बताती थी कि कंपटीशन हुआ तो उसमें सारे बच्चे गए कंपटीशन में कि सबसे सुंदर बच्चे का कौन है। तो कंपटीशन की जो 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 वो थी, जज थी, उसका भी बच्चा था, बहुत ही काला, मतलब काला तो बुरा नहीं, काला हो ना, कृष्ण भी काले, बट बहुत ही कुरूप था। अजीब सा दांत बाहर निकले थे, नाक पे फोड़ा था, मस्सा इतना काला सा, पैचेस थे, ऐसे था। तो जज ने जब कंपटीशन हुआ, सारे बच्चे आए, तो एंड में उसने पूछा सबसे सुंदर कौन सा है। उसने किसको बोला? अपने बच्चे को बोल दिया, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा ही सुंदर दिखाई देता है, उसमें डिफेक्ट नहीं दिखाई देगा। आसक्ति कैसे डिफेक्ट नहीं दिखाई देता, इसीलिए अर्जुन को अपने में डिफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अर्जुन अटैच्ड है। हम लोग अपने से अटैच्ड हैं, इसलिए हमें डिफेक्ट नहीं दिखाई देता। अब अपने से ही अटैच्ड हैं हम लोग, तो हमें अपना डिफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। सो प्रज्ञावधाम से भाषा से गतासु न गतासुम। तो अर्जुन तो एक्चुअली अर्जुन कह रहा है कि भगवान ठीक है, आप कह रहे हो कि मुझे शोक नहीं करना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ, दैट्स ओके। तो सही क्या है? क्वेश्चन है सही क्या है? कृष्णा कह रहे हैं सही है गतासुम गतासुम नानु शोषंती पंडिता। इस संसार में लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, एक पंडित इसके बारे में शोक नहीं करता, डरता नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होता। पीपल कम एंड पीपल गो। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है ये। जब अब क्योंकि इसलिए है क्योंकि भाई चलो भी अभी मान लीजिए सपोज कोई तो कि मर गया, ठीक है, पड़ोसी, तो लोग जाके क्या कहते हैं? हाँ बुरा हुआ, देखिए, चलो ठीक है, चले गए, क्या उम्र थी, 80 साल थे, चलो ठीक है, पूरी लाइफ जी के गए, कोई नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन, ये कोई नहीं ज़्यादा बुरी बात। सो मगर जब खुद की बारी आएगी तो आदमी डर जाता है। डरता नहीं डरता है, फिर तो डर लगता है। सो ये बहुत बड़ी बात है। गता सो मगर नानु शोषंती पंडित, अपने पे भी आए तो डरना नहीं चाहिए। और वो तभी होगा जब हम ये कन्विंस्ड होंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वरना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, हमें डर लगेगा ही लगेगा। तभी कृष्ण कह रहे पंडिता मतलब कि जिसको प्रज्ञा से पता है, जिसको अपने अंदर की आवाज़ से पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ ज्ञान और विज्ञान नहीं है उसके पास, सिर्फ नॉलेज नहीं है, अंदर से कन्विंस्ड है, उसको पता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। तो वो व्यक्ति फिर घबराएगा नहीं। तो अर्जुन कह रहे हैं अर्जुन ये सही है। अगर तुम्हें पता लगेगा कि तुम जो लड़ाई कर रहे हो, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तुम्हारे अपने भी मर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो शरीर के संबंधी, आत्मा के संबंधी है ही नहीं वो तो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और वैसे भी देखा जाए तो तुम भी तो आत्मा हो, तुम भी शरीर नहीं हो, तुम खुद भी नहीं मरोगे, वो भी नहीं मरेंगे, तो शौक किस बात का कर रहे हो कि मैं उनको मार दूंगा फिर क्या होगा? हाँ, अर्जुन ने बाद में बोला आर्ग्यूमेंट, मैं शौक इस बात का नहीं कर रहा कि वो मर जाएंगे, मैं शौक इस बात का कर रहा हूँ कि वो मुझसे अलग हो जाएंगे। अर्जुन का आर्ग्यूमेंट बाद में ये तो है ना, चलो भी ठीक है, वो नहीं मरता, मैं नहीं मरता, ठीक है, मगर अलग तो हो गए हम, दूर तो हो गए, उस बात का तो दुख है ही। तो भगवान ने कहा वो भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली
पास आना दूर जाना इस संसार का नियम है। दो लकड़ियाँ पास आती हैं समुद्र में और फिर दूर हो जाती हैं, ऐसे ही चलता रहता है। सो नानुशोचंती पंडित, ये एडवाइस है भगवान की। भगवान कह रहे हैं ये सही है, ये प्रज्ञा है, ऐसे तुम अनुभव करोगे। ये अनुभव करना है तुम्हें अपने अंदर, अनुभव की बात है। वो ये नहीं कहते थे, वो एक ऐड आता था, ये क्या था वो, VIP अंडरवेयर बनिया, नहीं ये अंदर की बात है कहते नहीं थे, बचपन में आता था, बहुत फेमस था। लक्स हाँ लक्स, ये अंदर की बात है। सो ये भक्ति हम जो कर रहे हैं बाहर से, अल्टीमेटली अंदर की बात है। अंदर क्या आपको अनुभव आ रहा है, अंदर क्या सोच रहे हो आप, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाहर तो चलो चीज़ें चलती रहती हैं, मगर ऑफ कोर्स बाहर से करके ही हम अंदर जाएंगे, एकदम से तो अंदर जा नहीं सकते। बट दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं इनवर्ड जर्नी, इसलिए इंग्लिश में इनवर्ड जर्नी बोला जाता है, अंदर की जर्नी है। सो भगवान ने अर्जुन को सीधा ही बोला, फिलॉसफी बोली, गता सुम से। बहुत सारे लोग चले जाते हैं संसार से, आपने भी देखा होगा आपकी लाइफ में कितने सारे लोग चले गए, अब बहुत सारे लोग दोबारा आ जाते हैं जन्म लेकर। यही चलता रहता है, बस उठक पटक चलती रहती है। दैट्स ऑल। गता सुम से नानुशोचंती पंडित, दैट्स ऑल। सो इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन सही दृष्टिकोण से देखो, गलत दृष्टि से देखोगे तो प्रॉब्लम होगी, गलत एंगल से चीज़ों को देखोगे तो घबराओगे। चीज़ें तो वही हैं, चीज़ें तो होंगी, चीज़ों को तुम रोक नहीं सकते, अपने विचारों को रोक सकते हो, अपने देखने को रोक सकते हो। अब इसमें इसमें प्रैक्टिस चाहिए, इतना आसान नहीं है, ये प्रैक्टिस चाहिए बहुत। श्रील प्रभुपाद ने तो बोला था कि मैं मरना सिखा रहा हूँ, इतने बीमार पड़ गए श्रील प्रभुपाद, फिर भी श्रील प्रभुपाद उनका माइंड एक्टिव था, टीचिंग कर रहे थे, कमेंट्री तो कर ही रहे थे। और प्रभुपाद ने बोला मैं बॉडी नहीं हूँ। और एक्चुअली एक डिवोटी ने आके बोला था कि प्रभुपाद क्या हो गया, प्रभुपाद ने बोला मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ मरना। तो प्रभुपाद ने फिर बोला, प्रभुपाद ने कहा मैंने पूरी लाइफ बोला है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये प्रूफ है कि मैं बॉडी नहीं हूँ। इतने वीक हो गए, इतने पतले हो गए, फिर भी श्रील प्रभुपाद एक्टिव माइंड में। ये कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है जब वो रियलाइज है इस फैक्ट की। सो रियलाइजेशन कैसे आएगी, रियलाइजेशन आएगी कैसे, भगवान ये सब बोलते बोलते अर्जुन ने पूछा भगवान ये होगा कैसे, ये ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है। मैंने कहा पॉसिबल है, माँ में काम शरणम, मेरी शरण लो, अपनी प्रज्ञा डेवलप करो। बेसिकली अपने अंदर की आवाज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, वो हो जाएगा तो काम बन जाए। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं, अजीब सी बात है, तभी तो मैंने बंद किया है। क्या हुआ? ओके, ऐसा भी होता है कि कभी कभी अंदर की आवाज़ स्ट्रांग हो जाएगी, कभी कभी वीक हो जाएगी, ऐसा भी होता है। अभी पूरी स्ट्रांग नहीं है ना, अंदर की आवाज़ स्ट्रांग होती है तो माया अंदर की आवाज़ को ही ख़त्म करती है। माया नॉलेज नहीं ख़त्म करेगी आपकी, कि आपको सारा कुछ शास्त्र याद रहेगा, सारे श्लोक याद रहेंगे, मगर अंदर से उसका अनुभव जीरो हो जाएगा, माया यही करेगी। मगर इसका उल्टा भी है। एक डिवोटी थी वहाँ, क्या मैं वहाँ पे गया था, वैंकूवर कनाडा, तो वहाँ पे एक डिवोटी थी, तो मतलब उसके बच्चे दो नॉन डिवोटी थे, वो डिवोटी थी।
तो जब बूढ़ी बूढ़ी हो गई तो वो अपनी याददाश्त भूल गई पूरी। तो उसको उठा के उन्होंने ओल्ड एज होम में डाल दिया। ओल्ड एज होम होता है, तो वहाँ डाला। तो मज़े की बात है कि वो याददाश्त भूल गई, मगर उसको सिर्फ 2 ही चीज़ें आती, हरे कृष्णा और गीता, और कुछ याद ही नहीं था उसको। ये याद था मगर हरे कृष्णा चैंटिंग और गीता। एक और डिवोटी है वहाँ पे सैक्रामेंटो में, वो भी याददाश्त भूल गए थे, मगर उनको हरे कृष्णा याद था पूरे टाइम, हरे कृष्णा करते रहते थे। हैं वीडियो भी वो पहला केस जो आपने बताया, उसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है डिवोटीज में, 4-5 साल पहले। अरे ये तो बहुत पहले की बात है, कोई और होगा वो। सो अब कैसे है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वो ये जो वो डिवोटी थे जिनको सब भूल गए थे, वो लेक्चर भी देते थे, उनको कृष्णा के बारे में सब याद था, बाकी सब भूल गए, अपने बच्चे, अपने भाई, अपना भी नाम भूल गए, कृष्णा का सब याद था। अब कैसे है बताओ? इंटरेस्टिंग नहीं? इससे उनके लिए अच्छा हो गया। हम तो भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे, उनको भगवान ने भुला दिया, और भगवान के बारे में सब याद था, अपना चलते हुए चैंटिंग करते थे, अपना लीला, खुश रहने लगे वो। ऐसा भी होता है। तो अनुभव कभी कभी हमें आता है, कमज़ोर है ना, तो कभी कभी अनुभव आता है, कभी कभी अनुभव चला जाता है। ऐसे चीज़ें होती रहती हैं, कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है, क्योंकि हम कभी स्ट्रांग अनुभव आता है, माया क्या करती है? माया अनुभव ख़त्म करती है, ये मैं बता रहा हूँ, माया अनुभव ख़त्म कर देती है। जो भूल गए, याददाश्त भूल गए, उनको कृष्णा ने हेल्प कर दी, उनको कृष्णा ने अनुभव रखा, मगर बाकी चीज़ें भुला दी। अगर माया अटैक करेगी तो सब भूल जाओगे आप, कृष्णा को भूल जाओगे। तभी है ना, तभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और यहाँ पे क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, स्पेशली वृंदावन में भी तो ये हो रहा है, सब भूल जाते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कृष्णा भगवान है, बट ये याद है कि कृष्णा मेरे, ये पॉसिबल है। सारी नॉलेज भूल गए, सब कुछ भूल गए। जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ लिया सब कुछ, ठीक है, कृष्ण भगवान है, भागवतम सब, तो मैं वही तो कह रहा था कि मतलब कल बता रहा था कि अगर आप गोलोक वृंदावन चले गए तो आपके नोट्स बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे अपने नोट्स खोल के पढ़ोगे, कृष्ण भगवान है, ये क्या है? कृष्ण भगवान का है। वृंदावन में कोई भगवान नहीं मानता ना, कहोगे मैंने लिखा है, ये तो अजीब सी बात है, गलत लिख दिया मैंने। मैं भूल जाओगे, नॉलेज भूल जाओगे आप, मगर ये याद रहेगा कि कृष्णा मेरे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, देख लो कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो है कि आप ये संसार को भूल गए, कृष्णा याद है। एक है आप संसार याद है, कृष्णा भूल गए। एक है आप कृष्णा को भूल गए, संसार को भूल गए। तीसरा है आप संसार को भूल गए और ये भी भूल गए कृष्णा भगवान है, मगर ये कृष्णा को नहीं भूले। इतने सारी पॉसिबिलिटीज है। अब माया कौन सा कर रही है, कृष्णा कौन सा कर रहे हैं? माया आपको कृष्णा को भुलाएगी किसी तरीके से, बस इतना कर देगी, बाकी चीज़ें याद है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्लियर है? और कुछ उसमें? पाप और अपराध में बेसिक डिफरेंस क्या है? पाप और अपराध में डिफरेंस क्या है? पाप लोगों के प्रति होते हैं, अपराध भगवान और भक्तों के प्रति। जो पाप भगवान और भक्तों के प्रति है उसको अपराध कहते हैं, बस, और कुछ नहीं। जो संसार के प्रति होगा वो पाप है। भाई आपने किसी आदमी को मारा, वो पाप है। आपने भक्त को मारा, वो क्या हो गया? वो अपराध हो गया। और आपने कृष्ण को मारा तो वो भी ऑफेंस है। वो तो क्लियर, वो एक्चुअली कम ऑफेंस है, भक्तों को मारना ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है।
सो भी अपराध हो गया। अपराध मतलब वो हर चीज़ जो भगवान की सेवा में रुकावट है। अपराध मतलब एक्चुअली बेसिकली हर चीज़, सिर्फ पाप नहीं पुण्य भी। सो इसलिए अपराध में सिर्फ पाप नहीं आता। जो पाप भक्तों भगवान के प्रति हो वो अपराध है, मगर जो इसमें पुण्य भी इंक्लूड हो सकता है कभी कभी, वो भी ऑफेंस बन जाता है। अब अर्जुन तो पुण्य ही कर रहा है, मगर ऑफेंस बन गया ना भगवान के अगेंस्ट। इन जनरल पाप कहते हैं अपराध को, मगर कभी कभी पुण्य भी बन जाता है अपराध। जैसे आपका क्या कहते हैं, वो कौन था, नृग महाराज। नृग महाराज, गाय की प्रॉब्लम हुई थी ना, वो 2 ब्राह्मण आए, अभी हमें गाय दे दो, तो 100 गाय दे दी। एक ब्राह्मण की झुंड से गाय उसके झुंड में चली गई। तो उस ब्राह्मण ने कहा मुझे तो अपनी गाय चाहिए। तो उन्होंने कहा गाय ढूंढे कैसे, तो उन्होंने कहा तो राजा ने कहा कि तुम और 100 गाय ले लो। उसने कहा मुझे तो वही चाहिए। पता नहीं क्या दिमाग घूम गया उसका, वो गुस्सा होकर चले गए। अब इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, ये तो चलो उसकी क्या, राजा की क्या प्रॉब्लम है, वो तो गाय की प्रॉब्लम है ना। वहाँ से अब ब्राह्मणों की प्रॉब्लम है, पागल है वो, वही गाय चाहिए उसको। वो मिक्स हो गए कैसे, उसको शक्ल थोड़ी ना पहचानेंगे उसकी। तो अब कैसे देंगे। उसने कहा मुझे तो वही गाय चाहिए, वही गाय चाहिए। पता नहीं क्या उसने कुछ, उस गाय से क्या प्रॉब्लम, क्या उसको प्रेम था, भगवान जाने। तो इससे प्रॉब्लम नहीं हुई। नृग महाराज को इससे अपराध नहीं लगा। नृग महाराज को इसलिए अपराध लगा क्योंकि नृग महाराज सोच रहे थे कि भगवान के नाम से ऊपर है गोदान। उनके दिमाग में था पुण्य भगवान के नाम से ऊपर है, गोदान करना ब्राह्मणों को, और इसीलिए इस बात का उनका अपराध लगा। तो यहाँ पे पुण्य से अपराध हो गया नहीं। तो कुछ स्पेशल केसेस में पुण्य भी अपराध बन जाता है। इन जनरल जो पाप किया जाए भगवान और भक्तों के प्रति वो अपराध है, बस। और क्या करना, हो गया बस खत्म। प्रज्ञा को स्ट्रॉन्ग कैसे देंगे? किसको? प्रज्ञा, जो हमारी प्रज्ञा है। नहीं, पुशअप्स लगाओ और क्या करोगे। स्ट्रॉन्ग करना है ना, वो कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। क्या है उसमें, क्या है मतलब, फॉलो करने से स्ट्रांग होती है प्रज्ञा। जो सुना उसको फॉलो करोगे तो स्ट्रांग होगी। अगर जो सुन लोगे फॉलो नहीं करोगे तो वीक रह जाएगी। फॉलो ही सब कुछ। क्लियर हो गया? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे तुषार? स्ट्रॉन्ग बनाए कैसे रखें हमेशा? फॉलो करने से। हाँ, कभी कभी फॉलो नहीं कर पाते, ब्रेक हो जाती है चीज़ें, नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा फॉलो कर लो। स्ट्रॉन्ग बना के ही रखना है, कभी भी वीक ना हो, वो नहीं पॉसिबल है। आपको पता होना चाहिए कभी वीक होगी कभी स्ट्रांग होगी, ये नियम है संसार का, ऐसे ही चलेगा। धीरे धीरे भगवान आप करते रहोगे तो स्ट्रांग बनती रहेगी, वीक कम होता रहेगा, बस ऐसे ही। और क्या कहना है बताओ, फिर खत्म हो गया, फिनिश। ओके, सो विल एंड ऑफ द। जानवरों में नहीं होती प्रज्ञा सब में होती है ब्रो, जानवरों में ज्ञान नहीं होता, विज्ञान नहीं होता। प्रज्ञा तो प्रज्ञा हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, सब लिविंग। गाय में भी है प्रज्ञा। गाय को भी पता है कि जब मेरा दूध निकाल रहे हैं तो मुझे पैर नहीं चलाना, मतलब बांधा होता है ना पैर, हिल भी तो सकती है, निकाल ही नहीं पाती। कुछ गाय हिलती हैं पता है, कुछ गाय पैर चलाती है, निकाल ही नहीं सकते। क्यों केशव, है नहीं ऐसा? बच्चे को दिलाते हैं। हाँ, वैसे अलग से करोगे तो बहुत कुछ गाय बहुत पागल होती हैं। ये गाय नहीं कर रही है ना, जब मैं दूध निकाल रहा हूँ पैर बांध रही तो निकालने दे रही, तो प्रज्ञा है ना अंदर, उसको पता है कोई और निकाल रहा है, उसको पता है बच्चा हटा दिया, ऐसे थोड़ी ना उसको पता नहीं है। मगर ठीक है, वो एक मतलब एक आश्रम का गाय का संबंध बन गया, उन्होंने कहा चलो इनको भी मैं दूध दे देती हूँ,
वरना गाय रोक भी सकती है दूध, नहीं रोक देती है ना, उसका मन नहीं करेगा रोक लेगी, उसको शक्ल अच्छी नहीं लगेगी रोक लेगी। केशव निकालता है किसी दिन, कोई दूध बूध चला गया, कहेगी गंदा, वो चढ़ा लेगी ऊपर मैं नहीं दे रही, लो। कर सकती है, भगवान जाने। जो गाय को मारता है उनका दूध वो निकाल सकते हैं क्या? दूध नहीं, सेवा कर रहा है। वैसे अगर मारे वारे तो नहीं, ऐसी रैंडम आके मारे फिर तो खत्म है सीन ना। हाँ हाँ, छूने नहीं देगी। देखो अंदर है ना, प्रज्ञा तो है ही, अंदर की आवाज़ तो कह रही है कि नहीं ये तो दूसरा है, ये मेरा है, पता है ना उनको। सवारी मृगाक्षी हम तो छू लेते हैं क्योंकि हम जानती हैं हमें, तो बाहर का है, बाहर का छूने देती नहीं ना, मारेगी वो तो। अपने बच्चे को पहचानती है, वो प्रज्ञा है। सो ये सॉफ्टवेयर तो हर एक के पास है। वो जैसे 4 नियम पालन करते हैं डिवोटीज, तो उसका प्रज्ञा से कोई है ना देना, मतलब जो 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 इंसान नहीं फॉलो कर रहा 4 नियम, उनकी प्रज्ञा और जो 4 नियम फॉलो कर उनकी प्रज्ञा में फर्क, प्रज्ञा कोई लेना देना 4 नियम से? मतलब 4 नियम फॉलो करने से प्रज्ञा स्ट्रांग होती है। 4 नियम क्या है? 4 नियम ये हैं कि आप जो सुन रहे हो फॉलो कर पाओ। अगर 4 नियम तोड़ोगे तो फॉलो नहीं कर पाओगे, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। 4 नियम क्यों बनाया कि 4 नियमों में माइंड, इन चीज़ों में माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। इलिसिट सेक्स, शराब पीने से माइंड आउट ही हो जाएगा, जुआ खेलने से घुस जाएगा पैसे में, मीट खाने से पूरा रजोगुण में आ जाएगा, तब भी डिस्ट्रैक्ट। तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, इसलिए मना किया है। अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है तो आप मीट खा सकते हो, तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। कई ऋषि मुनियों ने मीट खाया, वैसे नहीं खाते थे, कुछ सर्कमस्टांसिस में, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऋषि मुनियों ने आपका मतलब विश्वामित्र ने तो जो मेनका के साथ किया ही है। विश्वामित्र और मेनका का बच्चा हुआ था ना, कौन हुआ था? लड़की हुई थी, सॉरी, शकुंतला। बट फिर चले गए अपनी तपस्या करने, वो का माइंड स्ट्रांग था, थोड़ा हुआ मगर निकल गया। सो हम लोग होते तो क्या होता, फिर तो वो मेनका चली जाती, आप लोग रो रो के सुसाइड कर लेते तो पागल ही हो जाते। नहीं, साधारण लड़की के लिए लोग पागल हो जाते हैं, मेनका के लिए दिमाग, मतलब ये इनका तो दिमाग ख़राब हो गया था। आपके याति महाराज का, याति महाराज थे ना, वो कौन थी कौन थी वो अप्सरा? हाँ, उर्वशी थी, उर्वशी थी, हाँ उर्वशी थी। और तो जो चली गई वो, फिर पागल हो गए वो, तो देवी देवताओं ने दूसरी भेजी, क्या नाम था उसका? तिलोत्तमा, तिलोत्तमा को भेजा था। उसकी शक्ल वैसी थी, उर्वशी ऐसी, कि भैया तो पागल हो जाएंगे। तो याति महाराज इतने पागल हो गए उर्वशी के लिए कि उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को बुलाया, उन्होंने बोला यज्ञ करो, और उर्वशी को खींच लेते हम नीचे सीधा मजाक नहीं बन रही है, नीचे खींच लेंगे। तो यज्ञ कर रहे थे, देवताओं ने कहा भैया उर्वशी चली जाएगी, ये तो पागल है। तो उन्होंने उर्वशी की डुप्लीकेट कॉपी बनाई, तिलोत्तमा, उसको भेज दिया। मैं याति महाराज समझ गए ये कोई और है। जब उसके बैठे बात की तो ढंग अलग था ना उसका, और उसकी बॉडी स्मेल अलग थी, समझ गए तो कोई और है। मैं कहा फिर तब तक उनको अकल आ गई थी, ठीक है चलो जो भी है यार, मैं कहाँ फंस गया, मैं छोड़ो। सो वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं तो निकल जा, ये चलो ये तो केस अलग है, निकल जाते हैं। अब मेंटल स्ट्रेंथ है, कभी वीक होगा कभी स्ट्रांग होगा, बस चलते रहो, बस यही है, बस कीप ऑन गोइंग, ऐसे ही। क्या पूछना है? और कुछ कहना है? ठीक है, एंड करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की